श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीता रामचंद्र जी महाराज की जय। मारीच ने बहुत तरीके से रावण को समझाया, उसको उलाहना भी, फटकारा भी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मारीचस्य तु तद्वाक्यं क्षमम युक्तं च रावणः उक्तो न प्रतिजग्राह मर्तुकामयो औषधम्। मारीचस्य तत् क्षमम युक्तम वाक्यम श्रुत्वा, मारीच के क्षमम यानी मानने योग्य और युक्तम उचित, मानने योग्य उचित बात को सुन करके सा रावण ना प्रतिजग्राह, उस रावण ने उनकी बात का मान नहीं रखा, बात को ग्रहण नहीं किया। एक उदाहरण दिया, मर्तु कामयो औषधम। मरणासन मर्तुकाम में फर्क है। मतलब अपनी इच्छा से जो मृत्यु का वरण कर रहा हो, वो जिस प्रकार औषधि को ग्रहण नहीं करता, उस प्रकार से रावण ने मारीच की कही हुई बातों को ग्रहण नहीं किया। मृतप्राय मर्तुकाम, ये दोनों अलग अलग। तम पथ्य हितवक्तारम मारीचम राक्षसाधिपः अब्रवीत परुषम वाक्यम
अयुक्तम काल चोदितः राक्षसाधिपः। काल से प्रेरित होकर के राक्षस राज रावण पथ्य हित वक्तारम मारीचम। यहाँ पर श्री वाल्मीकि जी ने मारीच का विशेषण बना दिया, पथ्य हितकारम मारीचम। उचित और यथार्थ बात बोलने वाले श्री मारीच जी को, है ना, कहते हैं काल चोदितः राक्षसाधिपः पथ्य हित वक्तारम मारीचम। उस मारीच को द्वितीया में है ना, इन न्याय प्रिय बोलने वाले मारीच को परुषम अयुक्तम वाक्यम, बड़ी ही कठोर और अनुचित वाणी बोली। रावण ने मारीच को बड़ी ही कठोर और अनुचित वाणी बोली। क्या कहा? कहता है दुष्कल एतत् अयुक्तार्थम मारीच मयि कथ्यते वाक्यम निष्फलम अत्यर्थम बीजमयो उक्तम ऊसरे। कहता है दुष्कल, दूषित कलंक के में उत्पन्न, दूषित कुल में उत्पन्न, दुष्कल दूषित कुल में उत्पन्न मारीच एतत् अयुक्तार्थम मयि कथ्यते, इस प्रकार की अनुचित बातें तेरी हिम्मत के तू मुझसे कह रहा है। एतत् अयुक्तार्थम मारीच मयि कथ्यते वाक्यम निष्फलम अत्यर्थम, तेरी यह बात मेरे लिए किसी काम की नहीं है, बकवास है। निष्फलम एक उदाहरण दिया, कहे तेरी बात कैसी है? कहे बीजम उक्तमयो ऊसरे, जैसे ऊसर में बीज बोया जाए तो वो बीज भी निष्फल हो जाता है, उस तरह ये तेरी कही हुई बात मेरे लिए है, अर्थात ये तेरी बातें निष्फल हैं। तद्वाक्यैः न तुमाम शक्यम भेत्तुम रामस्य संयुगे मूर्खस्य पापशीलस्य मानुष्यस्य विशेषतः। कहे तो वाक्यैः, तुम्हारे इन वचनों के द्वारा, तुम्हारे इस कही हुई बातों के द्वारा तू जो चाहता है वो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कहे मूर्खस्य पापशीलस्य विशेषतः मानुषस्य रामस्य, ये राम जी के लिए कहा। कहता है जो परम मूर्ख है, जो पापाचारी है और विशेष करके जो मानव जाति में है, इन राम जी के साथ संजुगे भेतुम शक्यम मां, युद्ध में मैं इनके साथ ना लड़ूं ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ तो युद्ध उपस्थित नहीं है, तो संजुगे को आप कह दीजिए सीताया अपहरणे ना शक्यम इतना, कि तुम्हारी बातों से प्रेरित होकर के मैं सीता जी का अपहरण ना करूं ऐसा नहीं। यह त्यक्त्वा सुहृदो राज्यम मातरम पितरम तथा स्त्री वाक्यम प्राकृतम श्रुत्वा वनम एक पदे गतः। कहे प्राकृतम स्त्री वाक्यम श्रुत्वा, एक साधारण नारी कैकेयी की बातों को सुन करके, प्राकृतम स्त्री वाक्यम श्रुत्वा, यह जिस राम ने मातरम पितरम राज्यम सुहृदो त्यक्त्वा, अपने माता, अपने पिता, अपने मित्रों को, अपने राज्य का त्याग करके एक पदे वनम गतः, एक पैर से यानी बिना कुछ देरी लगाए शीघ्रता से वो वन के लिए चल पड़ा, एक साधारण स्त्री के बात को सुन करके। और यहाँ आकर के कहते अवश्यम तो मया तस्य संयुगे खरघातिना प्राणैः प्रियतरा सीता हर्तव्या तौ सन्निधौ। कहता संयुगे खरघातिना, और वन में आकर के युद्ध में
खर को मारने वाला, खर जो मेरे भाई के समान था, उस खर को युद्ध में मारने वाला जो राम है, रामस्य, उन राम जी के प्राणैः प्रियतरा सीता, प्राणों से भी जो प्रिय उनकी जनक नंदिनी सीता जी हैं, कहता है कि तव सन्निधो अवश्यम तु हर्तव्या, तुम्हारे सामीप्य में ही निश्चित उनका मैं हरण करूंगा और मुझे हरण करना चाहिए। तव सन्निधो तस्य हर्तव्या, उनका हरण मुझे करना ही चाहिए। एवं में निश्चिता बुद्धि हृदय मारीच विद्यते, कहता हे मारीच, एवं में निश्चिता बुद्धि हृदय, यानी हार्दिक रूप से मेरी ये बुद्धि निश्चित हो चुकी है, ये मेरी हार्दिक कामना है। हृदय से मैंने निश्चित कर रखा है कि मैं सीता का हरण करूंगा। कहे कितना निश्चित है, सुनिए, है सुरासुरैः सा इंद्रैः यपि व्यावर्तयितुं न शक्या, कहे कोई भी देवता, कोई भी असुर, यहाँ तक कि इंद्र के भी कहने पर भी मैं अपने कार्य से विमुख नहीं हो सकता। व्यावर्तयितुं न शक्या, मुझे अपने कार्य से कोई लौटा नहीं सकता। दोषम गुणम व संपृष्ट तुम एवं वक्तुम अर्हसि, अपायम व उपायम व कार्यस्य अस्य विनिश्चये। रावण कहता है मारीच, मैंने तुमसे कार्य के बारे में पूछा था। अस्य कार्यस्य विनिश्चये संपृष्टः, ये कार्य निश्चित करके मैंने तुमसे पूछा था, मैंने तुमसे कार्य बताया था कि ये कार्य करना है, ना कि संपृष्टः दोषम गुणम व अपायम उपायम व, ना कि उस कार्य के दोष के बारे में पूछा था, ना उस कार्य के गुण के बारे में पूछा था। अपाय यानी बाधा, उस कार्य में आने वाली बाधाओं के बारे में नहीं पूछा था, कार्य की संपन्नता के लिए उपायों के बारे में नहीं पूछा था। तो तुम एवं वक्तुम अर्हसि, मैंने जब पूछा ही नहीं तो इस प्रकार क्यों बोल रहे हो। मैंने तुमसे गुण नहीं पूछा, दोष नहीं पूछा, विघ्न नहीं पूछा, उपाय नहीं पूछा, तो तुम्हें बिना पूछे बोलने की क्या आवश्यकता। कहता है आगे, संपृष्टेन तु वक्तव्यं सचिवेन विपश्चिता, उद्यता अंजलिना राज्ञो या इच्छेत भूतिम आत्मनः, या आत्मनः भूतिम इच्छेत, या माने जो भी आत्मना अपना, भूति यानी कल्याण चाहता है, जो अपने कल्याण की इच्छा रखता है, वह विपश्चिता सचिवेन, वो परम बुद्धिमान सचिव के द्वारा संपृष्टेन राज्ञो संपृष्टेन तो वक्तव्यम, राजा के प्रश्न पूछे जाने पर ही बुद्धिमान सचिव को बोलना चाहिए। राज्ञो संपृष्टेन तो वक्तव्यो, कहे अगर बोलना भी हो, राजा के पूछने पर भी बोलना हो, तो उस बोलने की भी विधि है। तो विधि क्या है, कहे उद्यता अंजलिना, हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक, हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक राजा के पूछे जाने पर ऐसा बोलना चाहिए, तब वो बुद्धिमान सचिव माना जाएगा। वाक्यम अपतिकूलम मृदुपूर्वम शुभम हितम उपचारेण वक्तव्यो युक्तम च वसुधाधिपः, कहे वसुधाधिपः, जो कोई राजा हो उस राजा के लिए प्रयुक्त वाक्य, वसुधाधिपः वाक्यम कैसा होना चाहिए, राजा के लिए बोलने वाली वाक्य कैसा होना चाहिए, बात कैसी होनी चाहिए। कहता है अप्रतिकूलम, अनुकूल होना चाहिए, राजा के अनुकूल होना चाहिए। मृदुपूर्वम, मधुर वाणी होनी चाहिए। शुभम, कल्याण में मंगल में होना चाहिए।
हितम, हितकारी होनी चाहिए। कहे युक्तम, और उचित वाणी होनी चाहिए। और इन सब वाणी को भी उपचारेण वक्तव्यो, आदर के साथ, उपचारेण वक्तव्यो, आदर के साथ ही बोलना चाहिए। ये रावण सिखा रहा है। सावमर्दम तु यद वाक्यम अथवा हितम उच्यते न अभिनंदे तत राजा मानार्थी मानवर्जितम। कहे राजा मानार्थी, कहे मैं हूं या कोई और राजा हो, वो सम्मान का भूखा होता है। मानार्थी कहे राजा हमेशा अपने सम्मान का, अपनी बड़ाई सुनने का भूखा होता है ना। यद वाक्यम सामर्दम हितम उच्यते, और जो भी बात राजा का अपमान करके, यद्यपि हितकारी बात हो, अगर हितकारी बात अपमान के साथ बोली जाएगी तब भी तत राजा ना अभिनंदित, बल्कि क्या हुआ कि मान वर्जितम, जिससे उसका अपमान महसूस हो, ऐसी बात यदि हितकारी भी हो तो राजा उसका अभिनंदन नहीं करेगा, राजा उस बात की प्रशंसा नहीं करेगा। पंचरूपाणि राजानो धारयन्ति अमितौजसा, अग्नेय इंद्रस्य सोमस्य यमस्य वरुणस्य च, औषण्यम तथा विक्रमम च सौम्यम दंडम प्रसन्नताम, धारयन्ति महात्मानो राजानः क्षणदाचर। यहाँ क्षणदाचर विशेषण है, अरे संबोधन है। क्षणदाचर यानी निशाचर। हे राक्षस मारीच, क्षणदाचर मारीच। कहे महात्मानो राजानः अमितौजसः, कहे अमित तेजस्वी महान मनस्वी जो राजा है, पंचरूपाणि धारयन्ति, राजा 5 रूप धारण करता है। राजा 5 रूप धारण करता है, ये ठीक बात है, गलत नहीं है कि राजा 5 रूप धारण करता है। ये 5 रूप किसके हैं? अग्नेय इंद्रस्य सोमस्य यमस्य वरुणस्य च, अग्नि का, अग्नि रूप इंद्रदेव, चंद्रमा का, यम का और वरुण का। इन 5 के गुणों को धारण करने वाला राजा ही होता है। इन 5 का गुण क्या है बताता है। इन 5 का रूप धारण करता है। और औषण्यम विक्रमम सौम्यम दंडम प्रसन्नताम राजानः धारयन्ति। इन सब के गुण, अग्नि का गुण क्या है? उष्णता, गर्म यानी प्रताप। तो वही बताया, औषण्यम उष्णता यानी प्रताप। राजा प्रताप रूपी गुण को धारण करता है। विक्रमम इंद्र के लिए आया, इंद्र बड़े पराक्रमी है, बलवानी है, इंद्र के समान पराक्रमी होना चाहिए। और सौम्यम सुंदर होना चाहिए। कैसा? कहे सोमस्य, चंद्रमा के समान सुंदर होना चाहिए। और दंडम, दंड देने वाला होना चाहिए। कैसे? यमस्य, यम के समान दंड देने वाला होना चाहिए। और सबसे ज्यादा प्रसन्न करने वाले हैं वरुण देव जी। वरुणम प्रसन्नताम एताम गुणम राजा धारयन्ति। इन सारे गुणों को एक राजा धारण करता है। 5 प्रकार के रूप धारण करता है और उतने ही गुण धारण करता है। तस्मात्, इसलिए, तस्मात् सर्वासु अवस्थासु मान्याः पूज्याः नित्यदा। इसलिए कहता है सर्वासु अवस्थासु, सभी अवस्थाओं में, सप्तमी है, सभी अवस्थाओं में नित्यदा राजा मान्याः पूज्याः। राजा निश्चित रूप से हर समय सर्वदा माननीय होता है और पूजनीय होता है। तुम तो धर्मम अविज्ञाय केवलम मोहम आश्रिता। तुम तो राजधर्म का ज्ञान ना करके, राजधर्म को ना जान करके, केवल मोह का आश्रय लेकर के
अभ्यागतम तु दौरात्म्यात परुषम वदसि ईदृशम। राजधर्म का ज्ञान त्याग कर केवल मोह या ज्ञान का आश्रय लेकर के अभ्यागतम मम, अभ्यागत के रूप में आए हुए मुझसे दौरात्म्यात, है ना, दुष्टता के कारण, उद्दंडता के कारण परुषम ईदृशम वदसि, इस प्रकार कठोर भाषण कर रहे हो। मेरा मान करना चाहिए, मेरी पूजन करना चाहिए, तो तुम मेरे साथ दुष्टता का व्यवहार कर रहे हो, इस प्रकार की बात कर रहे हो जो मेरे प्रतिकूल है। गुण दोषो न पृच्छामि क्षेमम च आत्मनि राक्षस। कहता है हे मारीच, मैंने तुमसे गुण और दोष नहीं पूछा है। कहें गुण दोषो न पृच्छामि, मैं तुमसे गुण दोष नहीं पूछ रहा हूं। क्षेमम च आत्मनि राक्षसिना, हे राक्षस, अपना कल्याण का मार्ग भी तुमसे नहीं पूछ रहा हूं। बार बार बताया ना तुम्हारा कल्याण होगा, तो कहे क्षेमम आत्मनि ना, मैं अपने कल्याण की बात भी तुमसे नहीं पूछ रहा हूं। मया उक्तम च एतावत त्वाम प्रति अमित विक्रम अस्मिन् तु भवान कृते साहाय्यम कर्तुम अर्हसि। मायावी रावण है, थोड़ा बदला, अपना स्वर बदला। कहता है मया उक्तम एतावत त्वाम प्रति अमित विक्रमः। कहता है अमित पराक्रमी, आपके पराक्रम के कोई सीमा नहीं है। हे मारीच, हे मारीच, मया उक्तम एतावति त्वाम। कहते हैं मेरा तुमसे इतना ही कहना है, मेरा तुमसे इतना ही कहना है कि अस्मिन् कृत्ये भवान साहाय्यम कर्तुम अर्हसि। मेरे इस सीताहरण रूपी कार्य में तुम मेरी सहायता करो। तुम भी नहीं कहा, कहता है भवान साहाय्यम कर्तुम अर्हसि, आप मेरी सहायता। श्रेणु तत्कर्म साहाय्ये यत् कार्यम वचनात्मम। कहता है यत् कार्यम वचनात्मम, जिस कार्य के लिए मेरे वचन रूपी आज्ञा आपको प्राप्त हुई है, तत्कर्म साहाय्ये, उस कर्म में तुम सहायक बनो। और सुनो, श्रेणु, सुनो तुम्हें क्या करना है। श्रेणु ये उल्लोट लकार में है ना। कहता है यत् कार्यम वचनात्मम तत्कर्म साहाय्ये। श्रेणु, सुनो क्या करना है। सौवर्ण तुम मृगो भूत्वा अचित्रो रजत बिंदु भी। सोने का मृग बन जाओ, उस पर सुनने उस चांदी के सीधे सीधे थोड़ा पैच लग जाए, जिससे तुम चितकबरे हो जाओ, शोभा बढ़ जाए। ऐसा बन करके आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर। ऐसा बन करके उन राम जी के आश्रम में चलो। इस तरह आ सकते हैं, आना हो, इधर आ जाइए, वहां बैठे कोई दिक्कत नहीं। आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर। इस प्रकार बन करके सोने का मृग राम जी के आश्रम के सामने चलो, और ऐसा चलो कि सीतायाः प्रमुखे चर, कि सीता जी के एकदम सामने से निकलो, सीता जी के सामने से निकलो। इस प्रकार से निकलो कि प्रलोभयित्वा वैदेहीम यथा इष्टम गंतुम अर्हसि। तुम्हारा कार्य इतना ही है कि प्रलोभयित्वा वैदेहीम, विदेह नंदिनी श्री सीता जी को लोभित कर दो, लोभ में डाल दो। लोभ में डाल करके यथा इष्टम गंतुम अर्हसि, फिर तुम्हें जो इस रास्ते पर जाना हो, जो तुम्हारा प्रिय मार्ग हो, उस प्रिय मार्ग पर तुम चले जाओ। त्वाम ही मायामयम दृष्ट्वा कांचनम जात विस्मय आनयेनाम इति क्षिप्रम रामम भक्षति मैथिली। कहे मैथिली, मिथिलेश किशोरी श्री सीता जी, त्वाम मायामयम दृष्ट्वा, आपको इस प्रकार माया मृग देख करके
तुम्हें माया मृग बने हुए इस प्रकार देख करके, कांचनम, ये सोने का मृग बना हुआ देख करके, जात विस्मया, वो बड़ी आश्चर्यचकित हो जाएंगी। सीता जी आश्चर्यचकित हो जाएंगी और क्षिप्रम रामम बक्ष्यन्ते, बड़ी शीघ्रता से राम जी से कहेंगी, क्या कहे, आनय एनम इति, हे राम जी आप इसको ले आओ, आनय एनम इति। अपक्रांते तु काकुस्थे दूरम गत्वा अपि उदाहर, हासीते लक्ष्मण इति एवं राम वाक्या अनुरूपकम। कहता है अपक्रांते च काकुस्थे, ककुस्थ कुल नंदने रामे, अपक्रांते, ककुस्थ कुल नंदन श्री राम जी के तुम्हारे पीछे दूर चले जाने पर, दूरम गत्वा, कहे और दूर जाकर के, और दूर जाकर के, राम वाक्यानुरूपकम, राम जी की वाणी के अनुरूप आवाज बना करके, हासीते लक्ष्मण इति, हासीते हा लक्ष्मण, ऐसी आवाज में उदाहर, ऐसी वाणी अपने मन से, अपने मुंह से निकालना, ऐसा उच्चारण करना। तत्श्रुत्वा राम पदवीम सीताया च प्रचोदितः, अनुगच्छन्ति संभ्रांता सौमित्रे अपि सौहृदात्। कहे तत्श्रुत्वा, ऐसा सुन करके राम जी के समान जो सीता श्री लक्ष्मण जी हैं, सीताया प्रचोदिता, सीता की प्रेरणा से, सीता जी की प्रेरणा से राम जी के साथ रहने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी भी, सौमित्र ही अपि, सुमित्रा कुमार श्री लक्ष्मण जी भी सौहृदात, स्नेह के वशीभूत होकर के, और संभ्रांता, घबरा करके, स्नेह के वशित हो घबरा करके, अनुगच्छन्ति, अनुगच्छति, आपका ही अनुगमन करेंगे, राम का अनुगमन करेंगे। अपक्रांते च काकुस्थे लक्ष्मणे, कहे ककुस्थ को नंदन लक्ष्मण जी के भी चले जाने पर, यथा सुखम वैदेहीम आहरिष्यामि, मैं सुखपूर्वक विदेह नंदिनी सीता का अपहरण कर लूंगा। उदाहरण दिया, सहस्त्राक्ष सचीमयो, कहे सहस्त्र नेत्रधारी सची महारानी का अपहरण जिस प्रकार किया, वैसे ही मैं सीता का अपहरण कर लूंगा। एवं कृत्वात इदम कारजम यथा इष्टम गच्छ राक्षस, कहते हैं राक्षस मारीच, एवं कृत्वा तु इदम कारजम, इस प्रकार का मेरा ये कार्य करके, यथा इष्टम गच्छ, तुम्हें जहां प्रिय हो वहां तुम चले जाना। कहते हैं सुब्रत मारीच, सुंदर व्रतों का, तपस्वी भी इसमें है, तो कहते हैं सुंदर व्रतों का पालन करने वाले, सुंदर नियम का पालन करने वाले मारीच, तब राज्यस्य अर्धम प्रदास्यामि, तुमको मैं अपने राज्य का आधा भाग दे दूंगा। तव राज्यस्य अर्धम प्रदास्यामि, गच्छ सौम्य शिवम मार्गम कार्यस्य अस्य विवृद्धये, अहम तु अनुगमिष्यामि सरथो दंडका वनम। कहे अस्य कार्यस्य विवृद्धये सौम्य गच्छ, इस कार्य को पूर्ण करने के लिए हे सुंदर मारीच, सुंदर स्वभाव वाले मारीच, तुम जाओ। गच्छ कहा है, आज्ञा दी है, रोक लगा रहे, कहे गच्छ, कहे तुम जाओ। शिवम मार्गम, तुम्हारा मार्ग में तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। अहम तु अन्नगनिष्यामि सरथो दंडका वनम, मैं भी इस रथ के द्वारा दंडका वन ही पहुंच रहा हूं तुम्हारे पीछे पीछे। अहम तु अनुगमिष्यामि दंडका वनम सरथम, रथ के साथ दंडका वन में मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। इस प्रकार प्राप्य सीताम अयोध्येन वंचयित्वा तु राघवम लंकाम प्रतिगमिष्यामि कृतकार्यः सह त्वया। कहते हैं हे मारीच, इस प्रकार से
वंचयित्वा तो राघवम, रघुनंदन राम जी को ठग करके, वंचना करके, कपट के द्वारा, राम जी से कपट के द्वारा अयुद्धेन प्राप्त सीता, बिना युद्ध के ही सीता को प्राप्त करके सहत्वया, तुम्हारे साथ कृतकार्यः, कृतार्थ होकर के, तुम्हारे साथ कृतार्थ होकर के लंकाम प्रतिगमिष्यामि, हम सब लोग लंका की ओर चलेंगे। नो चेत करोसि मारीच, चेत नो करे करे करोसि मारीच, लेकिन मारीच यदि तुम मेरा कार्य नहीं करोगे, हन्मि त्वाम अहम अद्यते, आज ही मैं तुम्हें मार दूंगा, नहीं करोगे तो आज ही तुम्हें मार दूंगा। एतत् कार्यम अवश्यम में बलात् अपि करिष्यसि, ये मेरा कार्य है, तुम्हें अवश्य करना है, नहीं करोगे बलपूर्वक तुमसे इस कार्य को करवाऊंगा। राज्ञा प्रतिकूलस्थो न जातु सुख मेधते, कहते हैं राजा अगर प्रतिकूल हो जाए, राजा राज्ञो विप्रतिकूलस्थो, कहते हैं राजा अगर प्रतिकूल अवस्था में हो जाए, आपके प्रतिकूल हो जाए, न जातुम सुख मेधते, तो कोई सुख प्राप्त नहीं होता। तुलसीदास जी ने क्या लिखा था? गुरु जी में मूढ़ करसि मम बोधा, कि गुरु के समान मुझे ज्ञान मत दो। गुरु जी में मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग महि समान को जोधा। हमको ज्ञान देता है, ऐसा कहा। आसाध्य तम जीवित संशयहते, हाँ, और रावण कहता है, इधर बैठ जाइए, हवा ना लगे, इधर बैठ जाइए, इनको हवा से थोड़ी दिक्कत होती है। आसाध्य तम जीवित संशयहते, है ना, कहते हैं राम जी के पास पहुंचोगे जब मृग बन के, तो तुम्हारे जीवन का संदेह हो जाएगा। यही कह रहे हो कि हमें जीवित रहूं या ना रहूं, इस पर संशय है। लेकिन अगर नहीं गए, मया विरोध्यतः, लेकिन यदि आपने मेरा विरोध किया तो मृत्यु ध्रुवो ही अद्य, वहां जाने पर तो संशय है कि हो जा सकता है राम जी का बाण लग जाए और मारा जाऊं, यदि नहीं गए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अद्य मृत्यु ध्रुवः एतत् यथावत परिगण्य बुद्धया, इस प्रकार बुद्धि पूर्वक हमारी बातों पर विचार कर लो। यद अत्र पथ्यम कुरु तथा तुमको जो हितकारी लगे वो काम तुम करो, ऐसा रावण ने मारी से कहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज्ञप्तो रावणेन इत्थम प्रतिकूलम च राजवत, अब्रवीत परुषम वाक्यम निस्संको राक्षसाधिपम। कह रावणेन इत्थम राजवत प्रतिकूलम आज्ञप्तो, रावणेन तृतीया है, रावण के द्वारा इस प्रकार राजाज्ञा के रूप में, राजवत राजा की भांति प्रतिकूल आज्ञप्तो, प्रतिकूल आज्ञा दी, प्रतिकूल समझिएगा, विरुद्ध, नीति विरुद्ध जब आज्ञा दी रावण ने, तो उस आज्ञा को सुन करके मारीचा निस्संको परुषम वाक्यम राक्षसाधिपम रावणम अब्रवीत। निस्संक होकर के अब तो मरना ही है, बड़ी कठोर बात उसने राक्षस राज रावण से कही। कहे केन अयम उपदिष्टा ते विनाशः पाप कर्मणा, सपुत्रस्य स राज्यस्य सा अमात्यस्य निशाचर। कोई राक्षसाधिप नहीं, कोई लंकेश्वर नरेश्वर नहीं है ना, कहता है निशाचर, हे राक्षस रावण सुन। कहे केन पाप कर्मणा उपदिष्टा ते विनाशः,
किस पापाचारी ने तुझे इस प्रकार का उपदेश दिया है जिससे तेरा विनाश हो जाएगा? केन पाप कर्मणा अयम उपदिष्टः ते विनाशः, ये तेरा ही विनाश नहीं होगा, सपुत्रस्य सराज्यस्य सामात्यस्य, तुम्हारे पुत्रों का भी नाश हो जाएगा, तुम्हारे राज्य का नाश हो जाएगा, तुम्हारे मंत्रियों सचिवों अमात्यों का नाश हो जाएगा। कह तो या सुखिना राजन नाभिनंदति पापकृत, कहते हैं कह पापकृत, कौन ऐसा पाप कर्मी है जिससे हे राजन ना अभिनंदति तो सुखिना, कौन ऐसा पापाचारी है जो तुमको सुखी नहीं देखना चाहता? केन इदम उपदेष्टम मृत्यु द्वारम ते उपागतः, किसने ऐसा उपदेश दे दिया, इस उपदेश के कारण तुझको मृत्यु के द्वार पर पहुंचा दिया? तुझको मृत्यु के द्वार पर पहुंचा दिया। सत्रवह तो सुव्यक्तम हेन वीरजा निशाचर, कहते हैं राक्षस निश्चित रूप से सुव्यक्तम स्पष्ट है, कहते ये बिल्कुल स्पष्ट है कि तो शत्रवः हीन वीरजा, कोई अल्प पराक्रमी तुम्हारा शत्रु ही है जिसने तुमको इस प्रकार का उपदेश दिया है ना? कोई अल्प वीरज है ना, अल्प पराक्रमी है और तुम्हारा निश्चित शत्रु है, स्पष्ट है तुम्हारा शत्रु है। इच्छन्ति त्वाम विनश्यन्तम उपरुद्धम बलीयसा, जो तुमको बलीयसा उपरुद्धम, बलवान राम जी के साथ युद्ध में फंसा करके त्वाम विनाशम इच्छन्तम, तुम्हारे विनाश की इच्छा रख रहा है, कोई न कोई ऐसा है। केन इदम उपदिष्टम ते क्षुद्रेण अहित बुद्धिना यह त्वाम इच्छति नश्यन्तम स्वकृतेन निशाचर, कहते हैं राक्षस केन क्षुद्रेण अहित बुद्धिना, कौन ऐसा नीच है, तुच्छ है जो आपका अहित करने वाली बुद्धि रखने वाला है, जिसने आपको इस प्रकार उपदेश दिया है। यह जिससे कि स्वकृतेन इच्छन्ति नश्यन्तम, जिससे रावण तुम्हें अपने करनी का ही फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। स्वकृतेन, पाप कर्म ही तो किया जीवन भर, इसीलिए कहा कि स्वकृतेन नश्यन्तम त्वाम इच्छति, तुम्हारे अपने कर्मों के द्वारा ही तुम्हारा नाश करने की कौन इच्छा रखता है। बध्याः खलु न बध्यन्ते सचिवाः तव रावण, ए त्वाम उत्पथम आरूढ़म न निगृह्णन्ति सर्वसः, कहते हे रावण सचिवाः तव बध्याः, जिस तुम्हारे मंत्री ने तुम्हें ऐसा सलाह दी है वो बद्ध है, वो वध करने योग्य है। हाँ, वो वध करने योग्य है। जिसने की त्वाम उत्पथ आरूढ़म सर्वसः न निगृह्णन्ते, जो कि तुम्हें इस प्रकार कुमार्ग में जाते हुए देख करके भी चारों ओर से मिलकर के तुम्हें रोकता नहीं। ना निगृह्णन्ते, कहे मुझे तो आश्चर्य हो रहा है रावण, खलु न बध्यन्ते, आपने ऐसे सचिव का अब तक वध क्यों नहीं किया? तो जिस मंत्री ने तुम्हें तुम्हारा नाश करने की सलाह दी है, उस मंत्री का तुमने अब तक वध क्यों नहीं किया? खलु न बध्यन्ते, अमात्यैः काम वृत्तो हि राजा का पथम आश्रिता, निग्राह्य सर्वथा सद्भिः सा निग्राह्यो न गृह्यसे, सद्भिः अमात्यैः, कहे जो सद्विचार रखने वाले मंत्री हैं, उन मंत्रियों के द्वारा उन मंत्रियों का एक कार्य होता है कि राजा काम वृत्तो का पथम आश्रिता, यदि राजा स्वेच्छाचारी हो जाए, काम वृत्तो कामना के अनुसार चरित्र करने वाला यानी स्वेच्छाचारी, कहे जो राजा स्वेच्छाचारी हो जाए या का पथम आश्रिता, कुमार का आश्रय ले ले, कहे सर्वथा निग्राह्य, वो हमेशा ही उस कार्यों से रोकना चाहिए।
कहसा निग्राहियो न गृह्य से, जिसने अब तक आपको ऐसा कार्य करने से नहीं रोका उसको ही जेल में डाल देना चाहिए, उसको ही रोक देना चाहिए। धर्मम अर्थम च कामम च यशः च जयतांबर स्वामी प्रसादात सचिवा प्राप्नुवन्ति निशाचर। कहते हैं निशाचर, हे रावण, स्वामी प्रसादात, प्रसाद माने कृपा, स्वामी राजा, कहते हैं राजा की कृपा से ही, इस बार थोड़ा बढ़िया कहा है, जयताम बर रावण, विजयी लोगों में श्रेष्ठ है रावण। स्वामी प्रसादात, राजा की कृपा से ही, धर्मम अर्थम कामम यशः सचिवाः प्राप्नुवन्ते, राजा के प्रताप से, राजा के कृपा से ही जो सचिव लोग हैं वो धर्म अर्थ काम और यश प्राप्त करते हैं। विपर्यये तु, कहते हैं जिन मंत्रियों पर राजा की कृपा नहीं होती, विपर्यय इसके विरोध में, तत् सर्वम व्यर्थम भवति रावण, उन मंत्रियों का तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। क्या मिलता क्या है कि स्वामी वैगुण्यात इतरे जनः व्यसनम प्राप्नुवन्ते, कहे अपने स्वामी के दुर्गुण से, अपने राजा के दुर्गुण से, स्वामी वैगुण्यात पंचमी है यहाँ पे, कहे अपने राजा के दुर्गुण से, इतरे जनाः, दूसरे व्यक्ति भी, व्यसनम कष्टम प्राप्नुवन्ति, दूसरे लोग भी कष्ट ही प्राप्त करते हैं। अगर राजा दोषी है, राजा गुणहीन है, तो उसका फल दूसरे लोग भी कष्ट के रूप में ही प्राप्त करते हैं। राजमूलो ही धर्मश्च यशश्च जयतांबर, तस्मात् सर्वासु अवस्थासु रक्षितव्या नराधिपा। कहते हैं जयतांबर रावण, विजयी में श्रेष्ठ हे रावण, धर्म यशः च राजमूलो, कहते हैं धर्म और यश का मूल तो राजा में ही निहित होता है। धर्म और यश का मूल की जड़ राजा में ही होती है। तस्मात् सर्वासु अवस्था नराधिपा रक्षितव्या, इसलिए सभी अवस्थाओं में देश के, राष्ट्र के राजा की रक्षा करनी चाहिए। ये केवल रावण के लिए नहीं कहा, ये नीति है। तस्मात् सर, क्योंकि राजा से ही धर्म और यश प्राप्त होता है, इसलिए हर अवस्था में सारे प्राणियों को, सारी प्रजा को राजा की रक्षा करनी चाहिए। राज्यम पालयितुम शक्यम नातीक्ष्णेन निशाचर चा अप्रतिकूलेन नाना विनीतेन राक्षस। कहते हैं राक्षस रावण, ये निशाचर, दो बार दिया, राक्षस भी दिया, निशाचर भी दिया, तो दोनों ही अर्थ कर लें कि रात्रि में विचरण करने वाले हैं राक्षस। निशाचर राक्षस न तीक्ष्णेन, कहते हैं राजा को तीखा स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए, तीखे स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए। न अविनीतेन, अविनीतेन यानी उद्दंड नहीं होना चाहिए, और प्रजा च अति प्रतिकूलेन, प्रजा के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। कहीं तीखे स्वभाव के कारण, उद्दंडता के कारण, प्रजा के प्रतिकूल रहने के कारण राज्यम पालयितुम न शक्यः, राजा राज्य की रक्षा नहीं कर सकता। अगर राजा उद्दंड होगा, राजा तीखे स्वभाव का होगा, अपनी प्रजा के पालन की ओर ध्यान नहीं देगा, तो अपने राष्ट्र का पालन नहीं कर सकता। ये तीक्ष्ण मंत्राः सचिवा भुज्यन्ते सहतेन वै, कहते हैं जो गलत सलाह देने वाले मंत्री हैं, तीखे विचार रखने वाले जो मंत्रीगण हैं, वे राजा के साथ स्वयं भी उसका भोग भोगते हैं। जो स्वभाव, तीखे स्वभाव वाले मंत्रीगण हैं, राजा के साथ स्वयं भी वो मारे जाते हैं। उदाहरण दिया,
विस्मे सुरथा शीघ्रम मंद सारथयो यथा मंद सारथयो, जैसे मंद बुद्धि सारथी विस्मे सुरथा शीघ्रम, उबड़ खाबड़ जमीन में रथ को अगर तेजी से लेकर के चला तो वो गिरेगा, खुद भी मरेगा, राजा भी मरेगा, है ना। बहवा साधवो लोके युक्त धर्मम अनुष्ठिता परेशान अपराधेन विनष्टा सपरिच्छदा। कहे बहवा साधवो लोके, कहते हैं संसार में बहुत से साधु जन सज्जन लोग हैं जो युक्त धर्म अनुष्ठिता, जो उचित धर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं अक्सर, वो भी कभी कभी परेशान अपराधेन, दूसरों के अपराध से सपरिच्छदा विनष्टा, अपने पूरे परिकर के साथ नष्ट हो जाते हैं। स्वामिना प्रतिकूलेन प्रजा तीक्षेण रावण रक्षमाणा न वर्धन्ते में सा गोमायुना यथा। कहते हैं स्वामी के द्वारा जब प्रतिकूल व्यवहार किया जाता है प्रजा के प्रति, और उसका स्वभाव हर चीज में बहुत तीखा कठोर होता है, रक्षमाणा प्रजा, तो प्रजा की ऐसे राजा के द्वारा अगर प्रजा की रक्षा की गई तो कहते हैं ना वर्धन्ते, तो प्रजा की वृद्धि नहीं होती। ऐसा राजा अगर प्रजा की रक्षा करेगा तो प्रजा कभी वृद्धि को प्राप्त नहीं करेगी। उदाहरण दिया, कहे मेसा गोमायुना यथा, जैसे भेड़ों का समूह है, भेड़ ऊन वाली भेड़, कहे भेड़ों का जो मेष माने उसी कहते हैं, कहे भेड़ों का समूह है और उसकी रक्षा की पहरेदारी भेड़िया को दे दीजिए, उसकी रक्षा करने का काम एक भेड़िया को दे दीजिए, भेड़ों के समूह को, तो क्या भेड़ों का समूह कभी बढ़ेगा? हर दिन 2-4 को खाएगा? अवश्यम विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसा एसाम तम कर्कशो राजा दुर्विद्धि अजितेन्द्रियः। कहता है राक्षस रावण, एसाम तुम कर्कशो राजा, जिस राष्ट्र का तुम्हारे समान कर्कश राजा हो, दुर्बुद्धि राजा हो, अजितेंद्रिय हो, जिसकी इंद्रियां अपने बस में ना हो, तो अवश्यम राक्षसा सर्वे विनशिष्यन्ति, तो उस राज्य के सारे राक्षस निश्चित विनाश को प्राप्त होंगे। जिस राज्य में तुम्हारे समान राजा हो, तत इदम का कतालीयम घोरम आसादितम मया अत्र तम शोचनीयो वसि ससैन्यो विनशिष्यसि। कहते हैं इसलिए काकतालीय विधि से मुझे भी भयानक कष्ट मेरे सामने आ गया है। तुम तो शोक की अवस्था में हो, तुम्हारे लिए तो शोक करना चाहिए। तुम शोचनीयो वसि, ससैन्य, क्यों कि ससैन्यो विनशिष्य, जो तुम करने जा रहे हो उसके बाद सेना के साथ तुम विनाश को प्राप्त होगे, तुम्हारी सेना भी विनाश को जाएगी, तुम भी जाओगे। 4 श्लोक। माम निहत्य तो रामो असौ अचिरात त्वं वदिष्यते। कहे असो रामो, इन राम जी के द्वारा, माम निहत्य अचिरात त्वाम वधिष्यते, इन राम जी के द्वारा मेरे मारे जाने पर मैं बन के जाऊंगा, मारा जाऊंगा, लेकिन शीघ्र ही तुम्हारा भी वध होगा। अचिरात त्वाम वधिष्यति अनेन कृतकृत्यो वस्मिन् ये चा अपि अरिणाहतः। इसलिए मैं सोचता हूँ कि वही राम जी के साथ ही, राम जी के सामने उन्हीं के द्वारा मारा जाऊं, वही मेरे लिए अच्छा होगा। इसके लिए एक नृसिंह पुराण में बड़ा सुंदर श्लोक है, सब लोग बड़े आसानी से श्लोक पढ़ते ही समझ जाएंगे, है ना। नृसिंह पुराण का है कि रामात अपि मर्तव्यम मर्तव्यम रावणात अपि।
राम जी के द्वारा भी मरना है और रावण के द्वारा भी मरना ही है, तो मरना दोनों में है। तो कहते हैं उभयोः अपि मर्तव्ये, इन दोनों मृत्युओं में परम रामात न रावणात, परम रामात, श्रेष्ठ तो यही है कि राम के हाथों से मर जाओ, न रावणात। दर्शनात् एव रामस्य हतं माम अवधारय, आत्मानं च हतं विद्धि हत्वा सीतां सबान्धवम्। कहे हे रावण अवधारय, इसकी अवधारणा अपने मन में बना लो, इसका पक्का विश्वास कर लो कि रामस्य दर्शनात् एव हतं, राम जी के दर्शन पाते ही मेरी मृत्यु तो सब पक्की है। और लेकिन तुम्हारी हृत्वा सीताम, सीता जी का हरण कर लेने पर सबान्धवम् आत्मनम चाहतम विद्धि, अपने बंधु बांधवों के साथ अपनी मृत्यु भी पक्का जानो, अपनी मृत्यु भी समझ लो। अनयिष्यामि चेत सीताम आश्रमात् सहितो मया, न एव तुम अपि न हम न चैव लंका न राक्षसा। कहते हैं एक बार मैं मान लूं कि मैं भी बच जाऊंगा, मैं भी बच जाऊंगा। कहे अनयिष्यामि चेत, चेत माने यदि, सीताम आश्रमात् सहितो मया, है कि यदि सीता जी को आश्रम से मेरे साथ लेकर के आप लंका आ भी जाओगे, तब भी नैव त्वम अपि न अहम नैव लंका न राक्षसा, तो न तुम जिंदा रहोगे जीवित रहोगे, न मैं रहूंगा, न राक्षस रहेंगे, न ये लंका रहेगी। इसको पक्का जान लो। निवार्यमाणः तु मया हितैषिणा, न मृष्यसे वाक्यम अजम निशाचर। कहते हैं राक्षस रावण, मेरे जैसे हितैषी के बार बार रोके जाने पर, निवार्यमाणः तु मया हितैषिणा इदम वाक्यम न मृष्यसे, मृष्यसे आया है अमरसशील से, मर्सन है ना। कहता है यदि मेरी बात तुमसे सहन नहीं हो रही है, मेरी हितैषी के बाद बार बार मना करने पर भी मेरी बात अगर तुमको सहन नहीं हो रही है, तो नरागतायुषो, तो ऐसे व्यक्ति को यही माना जाए कि उसकी आयु समाप्त है। परेत कल्पा, वो मरणासन्न है। हितम न गृह्णन्ति सुहृद भी ईरितम, सुहृद भी मित्रैः ईरितम उच्चारितम हितम वाक्यम न गृह्णन्ति, मित्रों के मुख से उच्चारण किया हुआ हितकारी वचन भी वो ग्रहण नहीं करता। वो क्या है? वो परेत कल्पा है, वो मरणासन्न है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।